नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आज की ये क्लास है ना, आप सभी को इस क्लास में आ की मात्रा वाले हिंदी के नामों को, दोस्तों हाँ आपने सही सुना है, हिंदी के नामों को इंग्लिश में मैं आपको यानी कि कन्वर्ट करना, हिंदी से इंग्लिश में आपको लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं मात्रा की मदद से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पहले आपको नामों को दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा नाम है आ की मात्रा वाली। ठीक है, आफ्ताब हो गया, शमशाद हो गया, इसमें दूसरा मात्रा नहीं लगा है। देखिए तो में आ की मात्रा है। ठीक है, यानी कि आ की मात्रा वाले ही बड़ा बड़ा हिंदी के नाम है। आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो चार नाम यहाँ पे देखिए, जैसे चाणक्य, जैसे अरबाब, अशफाक, अनजान, इकबाल। ठीक है, सारे शब्दों में आ की मात्रा लगा है और आ की मात्रा वाले हिंदी के शब्द है और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको सबसे पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसको आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आ है, क्या है? आ है। और दोस्तों आ का इंग्लिश होता है क्या? डबल ए से हम लोग आ लिखते हैं। ठीक है, आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। जब जहाँ पे किसी भी शब्द में ये वाला जुटा रहे यानी आ रहे तो हम लोग डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ए लिखेंगे। और दोस्तों जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सिंगल ए कब लिखेंगे? तो यहाँ पे जब दोस्तों आ की मात्रा ऐसे होता है। क्या होता है? आ की मात्रा ऐसे होता है। और जहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा लगता है ये वाला, ठीक है, तो उसमें हम लोग सिंगल ए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखना है हमको क्या? राम, तो लिखेंगे आ राम में ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आर से र होता है और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए लिख दिया हमने, मौ का इंग्लिश एम लिख दिया, तो ये हो गया आपको राम। ठीक है, अब दोस्तों एक और शब्द आपको लिख करके बताते हैं। ठीक है, देखिए अब लिखना है हमको रात। क्या लिखना है? रात, तो रा लिखेंगे, उसके बाद से तो लिखेंगे, तो यहाँ पे आर ए लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, उसके बाद से टी से तो। ठीक है, एक और आपको शब्द को लिख करके बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। सात, क्या लिखना है? सात। देखिए यहाँ पे श में आ की मात्रा, उसके बाद से थ, तो कैसे लिखेंगे इसको? एस ए लिखेंगे, एस से स होता है। ठीक है, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए सिंगल ए लिखते हैं और दोस्तों थ का इंग्लिश होता है टी एच से थ। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही प्रयोग आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, आपको तो और अच्छे से समझाना है वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अब दोस्तों क्या बच गया? अब बच गया आपको आ का, यानी कि आ जब जुटा रहे, यानी कि ये वाला जब जुटा रहे किसी भी शब्द में हिंदी के नाम में, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए भी तो समझाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए है आम। क्या है? आम या आग। ठीक है, चलिए आग ले लेते हैं। आग हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लिखेंगे क्योंकि दोस्तों आ जुटा है, आ उसके बाद से जी। ठीक है, ये हो गया आग। क्या हो गया? आग। ठीक है, अब दूसरा शब्द फिर से एक ले लेते हैं कोई। अब दोस्तों दूसरा ले लेते हैं आरा। क्या ले लेते हैं? आरा, तो यहाँ पे देखिए आ फिर रा, तो ये हो गया आरा। कैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश? देखिए यहाँ पे डबल ए लिखेंगे आ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद से रा है, तो यानी कि र में आ की मात्रा है। क्या है? र में आ की मात्रा, तो आर से र और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, तो यहाँ पे डबल ए का हम लोग प्रयोग नहीं करे हैं क्योंकि आ की मात्रा र में है इसीलिए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए आपको यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े नामों को यानी कि आ की मात्रा से बनने वाला है आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप सभी को मैं आ की मात्रा वाले बड़े बड़े नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? आफ्ताब है। क्या है? आफ्ताब। तो यहाँ पे देखिए अ है, यानी कि अ। ठीक है, आ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अ का इंग्लिश होता है ए। क्या होता है? ए से अ होता है, तो यहाँ पे ए है। उसके बाद से फ के लिए एफ होता है या दोस्तों पी एच भी होता है, तो यहाँ पे पी एच भी लगा सकते हैं आप लोग और एफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों? एफ है, तो अफ, फ में अ का ध्वनि देखिए नहीं आ रहा है, फ। अफ, टी ए से ता, यानी कि आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, तो यहाँ पे टी ए से ता, बी से ब, आफ्ताब ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है? शमशाद। शमशाद, शमशाद। ठीक है, तो स में अ का ध्वनि। एक मिनट, एक बात और ध्यान रखिएगा,
क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं ना, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ठीक है, ये सारा अक्षर एक मतलब 4 ठो अक्षर को छोड़कर 3 अक्षर छोड़ करके, यानी कि दोस्तों य, अंग, उसके बाद से ड़, ठीक है, ये मतलब 3-4 यानी कि अक्षर में जो है अ का ध्वनि नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरा संयुक्त होता है, ठीक है। तो उसको छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों में अ का ध्वनि रहता है। तो अ के ध्वनि के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मात्रा रहे या ना रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए श में अ का ध्वनि है, श, तो एस ए से श, म, एम ए से म, और शा, देखिए यहाँ पे शा है तो यहाँ पे एस ए लिखा है आ की मात्रा के लिए, शा, फिर द है तो डी से द, लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं रहे तो दोस्तों जो रहेगा अक्षर उसी का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे। तो डी से द होता है तो यहाँ पे डी है, ठीक है। तो एस ए से श, एम ए से म, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एम ए रहेगा, ठीक है, उसके बाद से एस ए डी, शमशाद, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, फरहान, 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 ठीक है। तो यहाँ पे FARHAN, ठीक है, फरहान ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से देखिए अनवार लिखना है तो ए से अ, नौ, नौ में अ का ध्वनि, NAVAR, अनवार, ठीक है, वो में आ की मात्रा है तो देखिए VA लिखे हैं, ठीक है, आर, अनवार। उसके बाद से देखिए लिखा है चाणक्य, क्या है, चाणक्य, तो CH से च, आ की मात्रा के लिए A, CHA से चा, आधा देखिए अड़ है तो अड़ में क्या बोले हैं आपको, अ का ध्वनि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग N लिख दिए। उसके बाद से KY, चाणक्य, आधा क के लिए के, देखिए आधा क में अ का ध्वनि है ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क में जब देखिए यहाँ पे आधा क जब अ मिलता है ना तब जा कर के बना होता है पूरा क, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा क जुटा है य में, तो दोस्तों इसमें तो अ का ध्वनि सिंपल है, आपको मालूम है कि नहीं है, ठीक है, क में। तो यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश हम लोग के लिख दिए मात्रे, ठीक है, और इसके आगे ए नहीं लगाए हैं, ठीक है, चाणक्य, और वाई से य। यहाँ पे देखिए अखबार, अखबार, तो AKHBAR, अखबार, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरबाब है तो AR से और, BA से बा, B से ब, अरबाब हो गया, अरबाब, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, उसके बाद से क्या है, अस्फाक, अस्फाक, A से अ, S से सौ, PHA से फा, फिर के से क, अस्फाक हो गया, ठीक है। उसके बाद से अनजान लिखना है आपको तो अनजान, अनजान, तो यहाँ पे AN से अन, JAN, ANAJAN, अनजान। इकबाल, देखिए यहाँ पे ई से, यानी ई से भी होता है ई और आई से भी होता है, तो यहाँ पे दोनों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, IKBAL, और दोस्तों EKB, ठीक है, BAL लिखेंगे फिर भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। इकबाल का इंग्लिश ये भी होगा और ई भी लगेगा तो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इजहार, क्या लिखा है, इजहार, तो कैसे लिखेंगे, ई का इंग्लिश आई होता है और ई भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए IJAHAR, इजहार, इरशाद, देखिए IRSA, शा, डी से द, इरशाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अपराध, क्या है, अपराध, तो अप का हो जाएगा AP, अ, उसके बाद से P से प, और दोस्तों RA से रा, फिर DH से ध, अपराध हो गया, अपराध, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद से क्या है, कारगर, कारगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कारगर का यानी कि का हो जाएगा KA से का, ठीक है। उसके बाद से र है तो र में अ का ध्वनि है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ए नहीं लिखे हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, र में अ का ध्वनि है तो ए लिखेंगे। उसके बाद से ग में भी अ का ध्वनि है तो यहाँ पे GA लिखेंगे। उसके बाद से लास्ट में र है और र में अ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आ का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे र का आर लिख देंगे, ठीक है, और मात्रा रहता तो ए बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे KARAGAR, कारगर, ठीक है, कारगर, इस प्रकार से लिखेंगे।
यहाँ पे देखिए इबादत, इबादत का हो जाएगा आई, आई से ई, बी ए से बा, फिर डी ए से दा, टी से तो, इबादत। क्या लिखेंगे? इबादत। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों है कथाकार, कथाकार। ठीक है। तो के ए से क, कथाकार। ठीक है। तो के ए से क, टी एच ए से था, उसके बाद से के ए से का, फिर र, कथाकार। ठीक है, हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कलाकार, कलाकार, के ए से क, एल ए से ला, उसके बाद से के ए से का, फिर आर से र, कलाकार। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं चमकना। क्या है? चमकना। तो सी एच से च और ए रहेगा अ का ध्वनि के लिए, सी एच ए से च, एम ए से म, के एन ए से ना, कना। ठीक है। चमकना, चमकना। ठीक है। और यहाँ पे देखिए टमाटर है, तो टी ए से ट, एम ए से मा, टी ए से ट, फिर आर से र, टमाटर का इंग्लिश ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है अफसाना, अफसाना। दोस्तों ये स नहीं रहेगा, ये वाला स रहेगा। ठीक है, तालव्य स। ठीक है, तालव्य स। तो अफसाना का लिखेंगे कैसे? ए, उसके बाद से लिखेंगे एफ, ऑफ, एस एच, उसके बाद से ए आ की मात्रा के लिए। ठीक है। उसके बाद से एन ए से ना। ठीक है, अफसाना, ए एफ एस एच ए एन ए, अफसाना। इस प्रकार से लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा शब्द कोई लिखवाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी शब्द होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों अब नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आ की मात्रा से बनने वाले बड़े बड़े शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में लिखेंगे। ठीक है। बस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? आ की ध्वनि। और दोस्तों आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर में ये लगा रहता है तो हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों आ की जब मात्रा रहता है तो हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। बस आप लोग ये ध्यान में रखिएगा और आ की मात्रा को पहचान में रखिएगा। एक डंडी के रूप में होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर दोस्तों आपको कोई मतलब शब्द यानी कि दिख रहा होगा, यानी कि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग माफ़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।